हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आर्यन सिविल क्लासेस में बेहतरीन स्वागत है। आज हम लोग साइंस के एक बहुत ही बेहतरीन लेसन की शुरुआत करने वाले हैं, जिस लेसन का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अम्ल क्षार और लवण। दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जिसमें साइंस जीके पूछा जाता है, कंफर्म 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये हमारी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं हम। देखिए, यहां से इस लेसन से हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। फर्स्ट, किसी पदार्थ को देख के पहचानना होता है, किसी पदार्थ को देखकर पहचानना कि वह हमारा पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं, यदि हमारा कोई क्वेश्चन दिया होता है, कहेंगे सर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस में मेरे दोस्त या तो हाइड्रोजन आयन या तो हाइड्रोक्सिल आयन, इसमें से किसी की सांद्रता दी गई होती है और उस सांद्रता के आधार पर पता करना होता है कि बताइए कि हमारा जो विलयन है वह अम्लीय है कि क्षारीय है। या फिर यहाँ से पीएच मान निकालने से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चंस हमारे कंपटीशन एग्जाम में बनता है वह हमारा टाइप होता है सूचक। सूचक के रंग परिवर्तन के आधार पर, सूचक के रंग परिवर्तन, सूचक के रंग परिवर्तन के आधार पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मानिए क्वेश्चन पूछ दिया कि लिटमस हो गया, फिनोप्थिलीन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, इनका अम्लीय विलयन में रंग कैसा होता है और क्षारीय विलयन में रंग कैसा होता है। तो इसके आधार पर भी हमारे पास क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। तो ये हमारे 3 टाइप के क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम के बनने के चांसेस होते हैं। तो हम लोग एक एक टाइप को बारी बारी से पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पहला टॉपिक। फर्स्ट, पहचानना। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई पदार्थ हमारा अम्ल है कि क्षार है। तो सुनिए, सबसे पहले जो मेन कॉन्सेप्ट दिया गया था, बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें पदार्थों को टेस्ट के आधार पर चख कर बताया जाता था कि हमारा पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। जो पदार्थ खाने में खट्टा लगता था या जिसका स्वाद खट्टा होता था उसे हम लोग अम्ल कहते थे, और जिसका स्वाद कड़वा होता था उसे क्षार कहते थे। कहेंगे सर जैसे मानिए नींबू हो गया, नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, तो मान लिया नींबू अम्ल की तरह काम कर रहा है। करेला ले लीजिए, करेले का स्वाद कड़वा होता है, तो ये मान लिया गया कि करेला जो होता है क्षार की तरह काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि इस दुनिया में बहुत सारे पदार्थ हैं, यदि हम सारे पदार्थों को टेस्ट करके पता करने लगे कि ये अम्ल है कि क्षार है तो बहुत ही बड़ी दुविधा होगी। और सपोज दैट मानी ऐसा हो गया कि टेस्ट करने पर कोई पदार्थ जहर निकल गया, तो अब तो भगवान के पास जाके बताना पड़ेगा कि अम्ल है कि क्षार है। तो इस समस्याओं को दूर करने के लिए हुआ क्या कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेवाइजर, और इनका एक प्रिय मित्र था जिनका नाम था डेवी। और लेवाइजर डेवी ने सबसे पहले क्या किया कि अम्ल और क्षार को पहचानने का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने बताया कि जो भी पदार्थ या जिस पदार्थ में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है, जिस पदार्थ में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन आयन। तो जिस पदार्थ में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। और जिस पदार्थ में हम हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल आयन बोले तो OH नेगेटिव आयन, तो जिस पदार्थ में हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्षार कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, इसके कुछ मैं बेहतरीन एग्जाम्पल्स दे रहा हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा HCl, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें बताइए हाइड्रोजन है कि नहीं है, मतलब एक प्रकार का क्या है? अम्ल है। इसी प्रकार से देखिए, आपने सुना होगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसमें भी हमारा हाइड्रोजन है। ये कैसा कार्य करता है? अम्ल की तरह कार्य करता है। फिर आपने नाम सुना होगा बाबू नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये भी हमारा अम्ल की तरह काम करता है। फिर आपने नाम सुना होगा एसिटिक अम्ल CH3COOH। हालांकि मैं बता दूं, याद रखिएगा एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, लेकिन हमारा टॉपिक है अम्ल पहचानना, तो इसमें भी H प्रेजेंट है, हालांकि यह भी क्या होता है? हमारा अम्ल की तरह काम करता है। फिर बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, इसमें भी हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यह भी हमारा अम्ल की तरह कार्य करता है। तो नॉर्मल केसेस में जिस कंपाउंड में यदि आपको हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा तो आप बता सकते हैं कि ये हमारा क्या है? अम्ल है। अब बात करते हैं हम लोग क्षार के बारे में। तो देखिए, क्षार में मैंने क्या आपको परिभाषा पढ़ाया या बताया
कि जिस पदार्थ में हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होता है, OH नेगेटिव आयन को हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, तो जिस पदार्थ में हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्षार कहते हैं। कहेंगे सर कुछ एग्जाम्पल तो दे दीजिए। तो देखिए बाबू, जैसे आपने नाम सुना होगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें OH प्रेजेंट है, मतलब ये हमारा क्षार की तरह काम करेगा। फिर हमारा NaOH, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी OH प्रेजेंट है, ये भी हमारा क्षार की तरह काम करेगा। फिर OH का होल ट्वाइस, इसे हम लोग बाबू बूझा हुआ चूना कहते हैं। कई बार ये कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि बूझा चूना का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है CaOH का होल ट्वाइस, जो कि एक क्षार की तरह काम करता है। आगे बढ़ते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल ट्वाइस, ये भी हमारा एक प्रकार का क्या है, क्षार है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप देख के पहचान सकते हो कि हमारा अम्ल है कि क्षार है। सिंपल सा फंडा है क्या, जिसमें हाइड्रोजन आयन आपको दिखाई देगा उसे हम लोग अम्ल कहेंगे, जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन दिखाई देगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में अम्ल क्षार से यदि कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन सा हमारा अम्ल है और कौन सा क्षार है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर हम लोग लवण को कैसे पहचानेंगे, जिसे हम लोग सॉल्ट कहते हैं। तो सुनिए, जब भी कभी हमारा भाई अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो जल का निर्माण होता है, और जल के साथ साथ जो भी हमारा ठोस पदार्थ बनता है उसे हम लोग लवण कहते हैं, या फिर लवण के कैटेगरी में रखा जाता है। कहेंगे सर बता दीजिए कैसे। तो देखिए, आप इसमें से कोई भी एक अम्ल का डिफिनेशन ले लीजिए या एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा HCl है, मैं लिख दूं HCl हमारा एक अम्ल है। कोई क्षार ले लो, जैसे KOH को ले लो प्लस KOH, तो ये हमारा अम्ल, ये हमारा क्षार। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया किया तो क्या बनेगा, जल और लवण बनेगा। तो यहाँ से निकलता है OH और यहाँ से निकलता है H। H और OH आपस में मिलकर बना देते हैं H2O, जिसे आप लोग जल कहते हो, और यहाँ से निकलता है K पोटेशियम और यहाँ से निकलता है Cl और हमारा बन जाता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। और अगर एग्जाम्पल आप लेना चाहें तो आसानी से आप एग्जाम्पल ले सकते हो। कहोगे सर जैसे, तो आइए ऊपर देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिया HCl और प्लस क्षार के स्थान पे मैं अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो जब बाबू ये आपस में क्रिया करता है तो फिर वही कार्य होगा, यहाँ से निकलेगा हमारा OH, यहाँ से निकलेगा H और ये हमारा बना देगा H2O। अब बताइए क्या बचा हुआ है, Na और Cl। तो हमारा यहाँ पर आ गया Na और Cl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड या नमक के नाम से भी सिंपल जानते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में आसानी से पता कर सकते हैं। आइए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं। जैसे मानिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन बना के दे दिया। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया मानिए आपका HCN, जिसे हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं। बी ऑप्शन बना दिया NaCl, सी ऑप्शन बना दिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी ऑप्शन आपका बना दिया, किसी को ले लीजिए ZnOH का होल ट्वाइस, जिसे हम लोग जिंक हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और पूछा कि बताइए इसमें से कौन सा अम्ल है। तो हम आसानी से समझेंगे कि अब देखिए इसमें कहाँ हमारा नॉर्मली ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ से हाइड्रोजन आयन निकल सकता है, तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है, मतलब दैट इज माय करेक्ट आंसर HCN हाइड्रोजन साइनाइड, जो कि एक हमारा क्या है, अम्ल है। तो इस टाइप से आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने के एक दूसरे पैटर्न पे पहुंचते हैं, जहां पर हम लोग किस प्रकार किसी विलयन में दिए गए हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता के आधार पर विलयन का पीएच निकालेंगे, और पीएच मान निकालने के बाद ये पता करेंगे कि ये हमारा विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। तो आइए मिलते हैं एक अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखो भाई, अब सांद्रता के आधार पर पहचान करना, सांद्रता के आधार पर, और वो किसके सांद्रता के आधार पर बाबू, तो दो, या तो हाइड्रोजन आयन और या तो हाइड्रोक्सिल आयन, जिसकी सांद्रताएं विलयन में दी गई रहेंगी, और उसके आधार पे हम लोग फाइंड करेंगे कि ये हमारा विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। तो देखो, इस चीज को पढ़ने के लिए हम लोग को कुछ बेसिक चीजों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे क्या, एक चीज आपको ध्यान रखना है, हम लोग इस चीज को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर पीएच मान निकालना। तो देखिए पीएच का फुल फॉर्म होता है बाबू पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। कहोगे सर इसकी खोज किसने किया, तो याद रखिएगा ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि पीएच पैमाने का खोज सारेंसन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इसको एकदम कंफर्म याद रखना है। अब पीएच को बाबू फाइंड करने के लिए कुछ फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले, उसे आपको ध्यान रखने। पीएच इक्वल टू होता है -log
10 टू द पावर हाइड्रोजन आयन। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग हम पीएच मान को निकालेंगे और ये पहचानेंगे कि हमारा विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। फर्स्ट, हाँ, एक और फार्मूला आपको याद रखना है, 2-3 बस फार्मूले याद रखने हैं। क्या? H पॉजिटिव आयन इंटू OH निगेटिव आयन, इसका मान होता है बाबू 10 टू द पावर -14। मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन के मोलर सांद्रताओं का जो गुणनफल होता है वह 1 × 10⁻14 होता है। यह मान एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, इसको आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जल के आयनिक गुणनफल का मान क्या होता है। तो सुनिए ध्यान से, इनके आयनों के गुणनफल को हम लोग कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल। कहोगे सर इसे हम जल का आयनिक गुणनफल क्यों कहते हैं? तो सुनिए उसके कहने का कारण क्या है। आपको पता है कि जल का फॉर्मूला होता है H2O, और जब H2O बाबू टूटता है तो बनता है H पॉजिटिव आयन और OH निगेटिव आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन। और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल को ही हम कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल, जिसका मान एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है 1 × 10 टू द पावर -14, 1 × 10⁻14। ये मान फिक्स होता है, इसे आपको याद रखना है, क्योंकि जल के आयनिक गुणनफल से भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता करेंगे कि हमारा विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। एक चीज आपको तीसरे पॉइंट में ये ध्यान देना है, क्या कि भाई पीएच का जो मान निकलेगा उस मान के आधार पे हम कैसे पता करेंगे कि ये अम्ल है कि क्षार है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है। यदि हम पीएच मान को निकाल रहे हैं और पीएच का मान बाबू 0 से और 7 से कम तक, यदि पीएच का मान हम निकाले 0 से शुरू हुआ और 7 से कम आ रहा है, तो उस कंडीशन में कहा जाएगा कि ये जो हमारा विलयन है भाई, यह हमारा विलयन अम्लीय है। क्लियर? यदि पीएच का मान हमारा डायरेक्ट आ गया 7, तो कहेंगे कि ये विलयन हमारा उदासीन है। और यदि पीएच का मान 7 से अधिक, पीएच का मान 7 से अधिक, कहां तक भाई? और 14 तक। और कहां तक आना चाहिए? 14 तक। यदि पीएच का मान 7 से अधिक और 14 तक आता है तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि जो हमारा विलयन है वह क्षारीय है। तो इस प्रकार से हम लोग इस पीएच के मान को निकाल कर पता करेंगे कि कोई विलयन हमारा अम्लीय है कि क्षारीय है। ये चीजें एक क्वेश्चन के द्वारा हम समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी। कहोगे सर कैसे? तो देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। मानिए क्वेश्चन दे दिया, एक विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10 टू द पावर -5 है। अब इसका मात्रक भी याद रखिएगा, इसका मात्रक होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर इसका मात्रक होता है। तो क्वेश्चन है कि एक विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻5 है। तो विलयन का पीएच निकालना है। तो हमको क्या फाइंड करना है बाबू? पीएच का मान निकालना है और ये बताना है कि ये विलयन हमारा अम्लीय है कि क्षारीय है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का पहले हम बेसिक मेथड को देखेंगे और उसके बाद हम इसके शॉर्ट ट्रिक को सीखेंगे कि किस प्रकार से आप मात्र 1 सेकेंड में क्वेश्चन को देख के बता पाओगे कि ये विलयन का पीएच मान क्या होगा, या यह विलयन हमारा अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक तरीका सीखते हैं। तो देखिए बाबू, हमारा क्वेश्चन में दिया है क्या जी? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है 1 × 10 टू द पावर माइनस कितना दिया है? 5। 1 × 10 टू द पावर -5 हमारा मान दिया है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है 1 × 10 टू द पावर -5। अब हमको निकालना है पहले पीएच। तो आइए हम लोग पीएच वहां से निकालते हैं। यही ना हमारा फॉर्मूला है, यूज करिए। तो हमारा फॉर्मूला हो गया पीएच = -log(10) हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है। तो एक बात बताओ, किसी भी संख्या में हम 1 से यदि गुणा करेंगे तो कोई मान में अंतर होगा? नहीं। तो इसको आप नहीं लिख सकते हो 10 टू द पावर -5। क्यों? क्योंकि 1 से गुणा करने पर या भाग करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो देखिए इसका मान रखते हैं 10 टू द पावर, ये मान रख दीजिए, तो 10 टू द पावर -5 हो गया। क्लियर? अब आपको पता है कि लघुगणक का एक नियम होता है कि जब लॉग में बेस के पावर का डबल पावर होता है तो ये आगे वाला
या जो सिंपल सुनिए ध्यान से, लॉग में बेस की पावर का जो ये डबल पावर होता है यह लॉग के आगे आ जाता है। तो एक बात बताओ, माइनस तो पहले से ही है और -5 आगे आ गया, क्या बचा हमारे पास? तो log 10 टू दी पावर 10, log 10 टू दी पावर 10 बचा। तो अब देखिए ध्यान से, तो pH इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ध्यान दीजिएगा लघुगणक में आप बहुत पहले पढ़ चुके होंगे, log 10 टू दी पावर 10 का मान कितना होता है 1, क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे, बस मैं रिवाइज करा दे रहा हूं आप लोगों के लिए। तो इसका मान क्या हो गया 1। तो एक बात बताओ मेरे भाई, pH का मान कितना आ गया 5। और एक बात बताओ तो, जब pH का मान 0 से लेके 7 से कम तक होता है तो हमारा विलयन किस कैटेगरी में आता है? तो कहोगे सर जी अम्ली, मतलब यह हमारा विलयन किस कैटेगरी में रखा जाएगा? तो अम्ली की कैटेगरी में रखा जाएगा। क्लियर? अब कहोगे सर इस क्वेश्चन को तो भाई सॉल्व करने में सर थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है, 1 मिनट तो टाइम सर लग ही जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम इस क्वेश्चन को देख के बस बता दें कि ये विलयन अम्ली है कि क्षारीय है? तो हाँ, मैं आप लोगों को एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं जिसके अकॉर्डिंग बस आप क्वेश्चन को, पेन तो उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इस क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट आप 1 सेकंड में बताओगे कि ये विलयन अम्ली है कि क्षारीय है। तो सर कहोगे सर कैसे? तो देखिए बाबू, इसके लिए थोड़ा सा हम यहां पर ध्यान देते हैं, मात्र इतने में ही क्वेश्चन सॉल्व। यदि आपको क्वेश्चन में दिया हो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और ये मान 1 × 10 टू दी पावर कितना था -5 था, तो 1 से गुणा करो या ना, कोई मतलब नहीं होता। तो ध्यान दीजिए, जब यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसी क्वेश्चन में दिया हो और मान जो यहां पर ये दिया गया है, ये जो मान दिया गया है, यदि इसके आगे 1 से मल्टीप्लाई हो तो डायरेक्ट आप क्या करिएगा, जो बाबू 10 टू दी पावर होता है ना वही हमारा pH हो जाता है, लेकिन मान प्लस में लेके चलते हैं तो ये हमारा pH मान क्या हो जाएगा 5। दैट इज करेक्ट आंसर। अब सोचिए, सॉल्व करके हमने हल किया, pH का मान 5 आया और यहां पर हमने बस क्वेश्चन को देख के बता दिया pH मान कितना हो गया 5। आओ एक दो क्वेश्चन आप लोग देख के बताइए, आप लोग देखते हैं हल कर पाते हैं या नहीं क्वेश्चन। जैसे मानो हमने डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, जैसे मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है 1 × 10 टू दी पावर, मानो दे दिया -2 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब बताना है कि इसका pH मान क्या होगा। तो अब मेरे जितने भी जबरदस्त स्टूडेंट्स हैं अब तो देख के बता देंगे। ये बताओ, इसको सॉल्व करने के लिए अब पेन उठाना पड़ेगा? कहोगे नहीं सर, हम लोग को पता है जो भी पावर होता है वही बन जाता है pH, लेकिन पॉजिटिव में तो बाबू बताओ pH का मान क्या आ गया 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना ही पेन उठाने की आवश्यकता है और ना ही किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। तो अब बताइए, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर लेंगे? ऑफ कोर्स कर लेंगे। जैसे मानो एक और क्वेश्चन देते हैं हम, जैसे मानो दे दिया 10 टू हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दिया 1 × 10 टू दी पावर -6। अब बताइए इसका pH मान क्या होगा? तो अब तुरंत बता दोगे तुम लोग कि सर ये तो एकदम आसान हो गया, ये तो एकदम दहीबारा हो गया है, ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग दहीबारा की तरह सॉल्व कर देंगे। 6 है तो pH का मान कितना हो गया 6। अब बताओ कोई डाउट है? हाँ, अब बताओ 2 है ना, तो क्या कहोगे सर ये हमारा विलयन कैसा कार्य करेगा? अम्लीय कार्य करेगा। 6 है ना, 7 से कम है ना, तो कहोगे सर ये कैसा काम करेगा? तो ये विलयन हमारा अम्लीय की तरह काम करेगा। कोई दिक्कत? नो। अब देखिए, ये हमारा ट्रिक तभी आप लगाइएगा जब यहां पर इसके आगे केवल 1 से मल्टीप्लाई हो। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर यदि मानिए 1 नहीं है, 1 के अलावा 2 आ जाए, 3 आ जाए, तब हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तब तो बहुत ही लॉन्ग पैटर्न हो जाएगा। तो देखिए, उसको भी सॉल्व करने का हम दोनों मेथड पढ़ेंगे। एक बार हम लोग उसका बेसिक मेथड पढ़ेंगे और एक बार उसका मैं ट्रिक बताऊंगा जिसको आप मात्र 7 सेकेंड में, 5 से 7 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। लेकिन हाँ, इसको आप जैसे 1 सेकेंड में सॉल्व कर दे रहे थे, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 5 से 7 सेकेंड्स लगेंगे। कहोगे सर कैसे? तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं। जैसे मानिए हमको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है हमारा, मैं डायरेक्ट लेके चल रहा हूं कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 2 × 10⁻5 है। अब इस विलयन का क्या निकालना है बाबू? pH मान निकालना है। कहोगे सर क्या हम डायरेक्ट मार सकते हैं pH बराबर 5? तो नहीं, यहां पर हम डायरेक्ट नहीं मार सकते हैं। इसको पहले समझिए बेसिक, और इसके बाद इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिससे आप 5 से 7 सेकंड में मात्र क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आओ इसको भी समझते हैं हम लोग।
तो देखो बाबू, फिर वही काम करेंगे। पीएच का हमारा फॉर्मूला होता है माइनस लॉग बेस 10 टू द पावर हाइड्रोजन आयन होता है, मान रखिए। तो माइनस लॉग बेस 10, हाइड्रोजन आयन का मान कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर -5। अब थोड़ा सा इधर आ जाइए, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें कुछ जाननी बहुत ज़रूरी है। तो देखो बाबू, आपने लघुगणक में या कभी 9th में 8 में पढ़ा होगा लॉगरिथम। तो सुनिए ध्यान से, जब लॉग में बाबू e टू दी पावर m इंटू n होता है तो इसको लिखते हैं हम लोग log e टू दी पावर m प्लस log e टू दी पावर n। ऐसा आपने पढ़ा होगा कि जब मल्टीप्लाई में होता है तो ये प्लस में टूट जाता है। बस यही फॉर्मूले यहाँ पे यूज करने हैं। तो हमने 10 को मान लिया e, 2 को मान लिया m और 10 टू दी पावर -5 को मान लिया n। इसको तोड़ देते हैं, तो तोड़िए। तो माइनस लॉग बेस 10 टू दी पावर 2, एक काम करते हैं माइनस को पहले बाहर रख देते हैं, 2 प्लस इसको तोड़ेंगे तो लॉग 10, ये हमारा m ये हमारा n, तो 10 टू दी पावर -5 ब्रैकेट बंद। आगे चलते हैं, कहोगे सर इसका मान, तो बहुत सारे लोगों को आप में से याद होगा, जिनको नहीं याद है वो याद कर लीजिए कि log 10 टू दी पावर 2 का मान होता है 0.3010। ये मान हमारा फिक्स है, रख देते हैं। तो एक बात बताओ, माइनस हमारा बाहर है, इसको रख दो, तो log बेस 10 टू दी पावर 2। अब एक बात बताओ, यहाँ पर फिर वो वाला हमारा तरीका यूज करेंगे क्या, कि जब बेस के पावर का डबल पावर होता है तो वो आगे आ जाता है। तो -5 आगे आ गया और क्या बचा, log 10 टू दी पावर 10 ब्रैकेट बंद। अब फिर आपको ये भी पता है कि सर हम लोग को पता है log 10 टू दी पावर 10 का मान कितना होता है 1, तो इसका मान हो जाएगा 1। तो क्या बचेगा, माइनस इसका मान रख दीजिए क्वेश्चन से 0.3010, ये हो गया -5। और एक बात बताओ, इसका मान 1, बाहर माइनस है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब बताओ, ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो 5 को आगे लिख लेते हैं, इसको बाद में 0.3010। तो ये हमारा पीएच मान निकाल रहे हैं बाबू। तो अब बताओ, इसको घटाओ तो घटाने आता है, तो ये हो गया 5 अपने मन से हम 0 बढ़ा सकते हैं, कितना है भाई, तो 0.3010 घटाइए, तो ये 0 हो गया, ये हासिल दिया, ये हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 बचा, तो यहाँ पे क्या हो गया 9। अब यहाँ पे बताइए 9, 9 में से 3 गया 6, और पॉइंट यहाँ क्या हो गया 4। तो हमारा पीएच मान कितना निकल के आ गया 4.6990, ये हमारा पीएच हो गया। अब बताइए, ये मान 7 से कम है ना, तो मतलब बाबू ये हमारा मान क्या कहा जाएगा जी, या ये विलयन कैसा कहा जाएगा, तो ये हमारा विलयन अम्लीय हो गया। क्लियर। तो इस प्रकार से यदि मानिए 2 करके मल्टीप्लाई में दे दे तो आप लोग पीएच मान निकाल सकते हो और बता सकते हो कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। अब आप कहेंगे, मुझे पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन हो रहा है कि सर इतने तो प्रोसेस करने में हम लोग को 1 से 1.5 मिनट लग जाएंगे, क्या इसका भी कोई शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर दे और अपने हम कंपटीशन के एग्जाम में टाइम को बचा लें? तो ऑफ कोर्स इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको दूंगा, जिसके अकॉर्डिंग आप मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। कहेंगे सर दीजिए, आप लोगों को तो इसी का इंतजार होगा, तो आओ हम लोग उस नए ट्रिक को सीखते हैं। तो देखो बाबू, यदि मानो हमारे क्वेश्चंस में ऐसे दिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 2 × 10⁻⁵, इसी को सॉल्व करना था ना, तो कुछ मत करिएगा, बस एक दिमाग लगा दीजिएगा। क्या, तो इसका पीएच निकालने के लिए क्या करना है कि आपको पता है, मैं अभी बताया हूं कि log बेस 10 टू दी पावर 2 का मान होता है 0.3010 होता है। तो अब कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, क्या करना है, तो बस वही वाला हम दिमाग लगाएंगे, पावर है ना -5, बस उसको प्लस में लेके चलना है, लिख दो 5। क्लियर। और यहाँ पर जो संख्या है उसका log वाला मान घटा दो, तो 5 में से घटा दो 0.3010, अभी घटाए थे ना, तो पीएच का बाबू मान क्या आ गया जी 4.6990। अब बताओ है कि नहीं जबरदस्त ट्रिक, है ना। तो यदि आपको ये ट्रिक पसंद आ रहा है तो आप सभी लोग सबसे पहले चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा, ताकि मैं अगली वीडियो में इससे भी जबरदस्त केमिस्ट्री के हर एक लेसन से कुछ जबरदस्त ट्रिक मैं आपको दे सकूं, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने किसी भी कंपटीशन एग्जाम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकें। अब बताइए, कहोगे सर हाँ है जबरदस्त ट्रिक। अब ये मान निकाला था मैं मेथड के द्वारा, ये मैंने मान बता दिया शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। आओ एक 2 शॉर्ट ट्रिक यूज कर लेते हैं। मानो हमको क्वेश्चन दे दिया कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है 2 × 10⁻³
इसका हमको निकालना है क्या, पीएच मान निकालना है। तो कहोगे सर अब हम लोग को मेथड से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, अब इसको तो हम लोग देख के ही बता देंगे, बस घटाने आना चाहिए, घटाने तो भैया सीखा ही होगा। तो अब देखो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, पीएच इक्वल टू जो पावर है उसको आगे लेके आ जाओ प्लस में, और माइनस यहां पर जो भी संख्या रहेगा उसका आपको क्या करना है, बस लॉग वाली वैल्यू लेके घटा देनी है। तो 0.3010 क्या हो गया, घटाओगे तो 2.6990। अब बताओ पीएच मान निकाल लिया, अब बताओ मान कम है ना, तो ये भी हमारा विलयन क्या हो जाएगा, अम्ली, और ये भी हमारा मान क्या हो जाएगा बाबू, अम्ली। तो अब एक बात बताओ, ये हमारा 2 दे चाहे 1 दे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? तो अब देखो मैं आपको यहीं पर एक और ट्रिक दे रहा हूं, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं कि यहां पर 2 दे चाहे 3 दे, अब किसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा बहुत ध्यान से, यह क्वेश्चन एक बार का कंपटीशन में पूछा गया है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दिया है 3 × 10⁻⁸। इस विलयन का पीएच निकालना है। तो देखो ध्यान से, जो मैं ट्रिक दिया हूं बस उसी को फॉलो करना है। कहोगे सर क्या यहां तो 3 आ गया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे लाल। क्या log 10⁻³ की वैल्यू होती है 0.4771, ये वैल्यू होती है, आपको याद भी होगा मुझे उम्मीद है। कुछ नहीं करिए, बस वही तरीका लगाइए, हमको निकालना है पीएच। कुछ मत करिए, 8 है ना, 8 को आगे लेके आ जाइए, -3 है ना, तो log 3 की वैल्यू जो है बस घटा दीजिए, तो 0.4771, घटाने तो आता होगा भाई, घटा लीजिए। 8.000 अपने मन से हम बढ़ा सकते हैं, क्या है 0.4771, घटा दो, कितना हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर हमारा 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 9, 9 में से 4 गया 6 पॉइंट, यहाँ क्या हो गया 7, 7.6229। क्लियर? तो हमारा पीएच मान बाबू कितना निकल गया जी, 7.6229। अब बताओ इसका मान 7 से अधिक हो गया ना, तो कहोगे कि सर ये कैसा विलयन है, तो ये हमारा क्षारीय विलयन है। क्लियर? तो अब मुझे उम्मीद है कि ये आपको शॉर्ट ट्रिक बहुत ही बेहद पसंद आया होगा, और अब आपके एग्जाम में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता चाहे 1 दे, चाहे 2 दे, चाहे 3 दे, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और अब मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, जिसे आप लोग को कमेंट करके उसका आंसर शॉर्ट ट्रिक में आप लोग एकदम वादा करना है अपने आप से कि मात्र 5 सेकंड में आंसर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कमेंट में आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। दे दिया है एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻7। इस विलयन का बाबू आपको बताना है पीएच। फर्स्ट क्वेश्चन, कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। सेकंड, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 2 × 10⁻², इसका भी हमको क्या निकालना है, पीएच निकालना है। और तीसरा क्वेश्चन, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 3 × 10⁻³ है, इसका भी हमको क्या निकालना है, पीएच निकालना है। तो अब मुझे उम्मीद है आपको मेरे द्वारा बताया गया ये जो शॉर्ट ट्रिक है बहुत ही बेहद पसंद आए होंगे, और आप लोग इन तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और यदि आपको ये पढ़ाया हुआ जो भी टॉपिक शॉर्ट ट्रिक पसंद आया हो, तो आप सभी लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। जो भी पर्सन, यदि कोई लड़का 10th में पढ़ने वाला हो या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, तो उन सबके लिए ये केमिस्ट्री का लेक्चर जो है बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही कंपलसरी और यूजफुल होने वाला है। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।